शिखा, शिखा। ओह शिट, इस टाइम कौन आ गया? क्या हुआ? कौन है? मुझे लगता है मम्मी आ गई। क्या कर रही है लड़की? शिखा, गेट खोल। पर मैं क्या करूं? तुम्हें कहीं छुपना पड़ेगा, मम्मी देख लेगी वरना। हाँ तो बताना कहाँ छुपूं? तुम एक काम करो, यहाँ छुप जाओ, चलो। पर नहीं नहीं नहीं, यहाँ कैसे छुपोगे? मम्मी आती तो मैं देख लेगी ना, तुम पकड़े जाओगे। क्या करूं? तुम एक काम करो, वॉशरूम में छुप जाओ, चलो चलो चलो। पर नहीं 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 नहीं, वॉशरूम में कैसे छुपोगे? मम्मी आती वॉशरूम में चली जाती नहाने के लिए। अरे क्या कर रही है? गेट खोल, मुझे गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। हाँ मम्मी, बस 2 मिनट, कपड़े चेंज कर रही हूँ, अभी आई। देख, जो करना है जल्दी कर, वरना हम फंस जाएंगे। क्या करूं? हाँ, तुम एक काम करो, बालकनी में जाओ। हाँ, पर नहीं नहीं, बालकनी में कैसे जाओगे? पड़ोसी देख लेंगे यार। तो तू बता ना यार, मैं क्या करूं? मैं कहाँ छुपूं? जल्दी बता। एक सेकेंड, एक तरकीब तो है, पर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। मतलब ये कि तुम्हें मेरी दोस्त पिंकी बनना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर की बात है, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम बस ने कंबल ओढ़ के सो जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम टेंशन मत लो। शिखा, क्या कर रही है बेटा? हाँ ठीक है, जो करना है जल्दी कर। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। आवाज मत करियो, ठीक है? ठीक है। और बोलना होगा तो लड़की की आवाज में बोलना। ओके। हाँ। हाय मम्मा। अरे क्या करती है शिखा? इतनी देर लगती है क्या गेट खोलने में? वैसे ही मैं थकी हुई हूँ। वो अब वो क्या कर रही है? गेट बंद कर। वो मम्मी, मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना, इसलिए टाइम लग गया। कपड़े चेंज कर रही थी? चल ठीक है, ला मैं अंदर जाऊं। क्या बात है, तू इतना पसीने पसीने क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं, वो ना लाइट नहीं है तो गर्मी की वजह से घबराहट हो रही है। लाइट नहीं थी? पर लाइट तो आ रही है ना बेटा। अरे है, अभी आई होगी ना, पहले नहीं थी तो उसी वजह से पसीने आ रहे होंगे। शिखा, सब ठीक तो है ना? तू इतना घबरा क्यों रही है बेटा? तेरी तबीयत तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है चल, मैं बहुत थक चुकी हूँ शिखा, मैं जाकर सो रही हूँ थोड़ी सी देर। नहीं नहीं, आप नहीं सो सकते, मतलब सो जाना, लेकिन बाद में। पहले आप फ्रेश हो लो, जाओ नहा लो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, ठीक है? उसके बाद कमरे में जाना। अरे शिखा, मुझे खाना वाना कुछ नहीं खाना। तुझे पता है ना कितनी गर्मी है। मेरी तो गर्मी के मारे हालत खराब हो रही है। बस ऐसा लग रहा है मुझे जल्दी से जाकर नहा लूँ मैं और आराम कर लूँ। मम्मी मेरी बात तो सुनो। चुप रह। मम्मी मेरी बात तो सुनो। पागली होगी लड़की तो। शिखा, ये कौन सो रहा है? ये मेरी दोस्त पिंकी। पिंकी? पिंकी पिंकी मेरी दोस्त, मेरे साथ पढ़ती थी कॉलेज में। कॉलेज फ्रेंड है? लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ तेरी तो कोई पिंकी नाम की सहेली नहीं है। नहीं मम्मी, है ना। एक्चुअली क्या है ना, ये लास्ट ईयर ही मेरी दोस्त बनी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। आपको मैंने कभी बताया नहीं ना इसके बारे में, इसलिए आप नहीं जानते हो। अच्छा, लेकिन ये ऐसे क्यों सो रही है? वो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी दिक्कत है ना लड़कियों वाली, तो इसलिए। अच्छा चल ला, मैं इसके हाल चाल पूछ लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, हाल चाल मत पूछिए आप। अभी अभी सोई है बेचारी, उठ जाएगी, खामखा डिस्टर्ब हो जाएगी ना, कच्ची नींद है, टूट जाएगी। हाँ सही कह रही है तू। अच्छा शिखा, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, एक काम करती हूँ, मैं भी थोड़ी देर सो ही जाती हूँ। नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकते। पर क्यों नहीं सो सकती बेटा मैं यहाँ पे? क्यों? अरे मैं तेरे साथ भी तो सोती हूँ। नहीं मम्मी, आप यहाँ नहीं सो सकते। वो क्या है ना कि पिंकी की तबीयत ठीक नहीं है, लड़कियों वाली दिक्कत, पीरियड्स, तो खामखा बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब उठेगी आपको बगल में देखेगी तो घबरा जाएगी, अनकंफर्टेबल लगेगा ना उसे। अच्छा हाँ। चल ठीक है, मैं फिर भी एक बार बात कर लेती हूँ उससे। नहीं मम्मी, बात क्या करनी है, उठेगी तो मैं ले आऊंगी ना आपके पास, बाद में बात कर लेना। आप जाओ, आप नहा लो जाके, जाओ प्लीज। अच्छा बाबा, ये लड़की तो पागली हो गई है बिल्कुल। पागल तो हो गई मम्मी। सुमित, सुमित बहुत सो रही, उठो। मम्मी नहाने गई है वॉशरूम में, कम से कम 10 मिनट तो लगाएगी, इतने में तुम निकल जाओ, चलो निकलो। अच्छा ये तो बता, अगली बार कब मिलेंगे? इस बार अगर पकड़े नहीं गए तो उठो अब जल्दी, तो उठो जल्दी। शिखा, तो ये है तेरी दोस्त पिंकी? मेरा दोस्त है सुमित। कौन सुमित? मैं इससे प्यार करती हूँ। क्या? अरे तेरी अक्ल तो ठीक है, अगले 3 महीने में तेरी शादी है, तेरा रोका हो चुका है, और तू इस लड़के के चक्कर में पड़ी हुई है। मम्मी मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। क्या? शिखा,
तेरे को बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे मोहल्ले वालों ने 10 बार मुझसे बोला है कि मेरे जाते ही मेरे घर के पीछे कोई लड़का घुसता है, लेकिन मैंने किसी की भी बात में यकीन नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि मुझे तुझ पर अपने से ज्यादा विश्वास था। और तू इस लफंगे के चक्कर में पड़ी हुई थी। अरे शक्ल से चोर नजर आता है ये लड़का। मम्मी मुझे कुछ नहीं पता, आपने जिससे मेरी शादी करवा रहे हो ना, मुझे उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मुझे शादी नहीं करनी है, चाहे मुझे किसी के भी खिलाफ जाना पड़े, पर मैं शादी सिर्फ सुमित से ही करूंगी। बस मैंने कह दिया आपसे। क्या तू इस लड़के के चक्कर में अपनी माँ के खिलाफ जा रही है? ठीक है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है। अगर तू इस लड़के से इतना ही प्यार करती है ना, अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। जा, इस लड़के के साथ रहियो और इस लड़के से ही शादी करियो। तेरा अब हम लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अरे आंटी क्या बकवास करने लग रहे हो? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला इससे। और वैसे भी आपने इसका रोका कर दिया, मुझे कुछ नहीं पता। 3 महीने बाद इसकी शादी है, मैं क्यों इसको अपने गले पालूंगा? और वैसे भी मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, मुझे जाने दो यहाँ से। 1 मिनट सुमित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम मम्मी की डर से ये सब बोल रहे हो ना। तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझसे प्यार करते हो, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? ये बकवास ना कहीं और जाकर करियो। मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता, सब कुछ सिर्फ टाइम पास था। और वैसे भी जो अपनी माँ की सगी नहीं हुई वो मेरी क्या सगी होगी? मुझसे जुड़वाओ हाथ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं सुमित, मेरी बात तो सुनो। बस बेटा, देख लिया क्या प्यार होता है और कितने भरोसेदार होते हैं ये लड़के। अगर अपनी पढ़ाई पे ये ध्यान लगाया होता ना, तो आज कुछ बन चुकी होती तू, ना कि तूने मुझे धोखा देके इस लड़के के चक्कर में पड़ी हुई होती। पर इसने तो मुझसे वादे किए थे और ये मुझसे कहता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझसे शादी करेगा, फिर एकदम से कैसे बदल गया? अच्छा ही हुआ तेरे साथ में ये जो कुछ भी हुआ। माँ बाप ना कभी भी बच्चों को गलत सलाह नहीं देते हैं, वो उनके भविष्य के लिए अच्छी ही सलाह देते हैं। देखा ना, शादी का नाम आते ही कैसे छोड़ के भाग गया तेरे को वो लड़का। और तू अब इस घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। और जो अगले 3 महीने में तेरी शादी थी ना, अब तेरी शादी मैं इन्हीं 15 दिनों में करवाऊंगी, समझी तू? चल।